सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस और फंक्शंस के बेसिक्स और कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये एक्सरसाइज भी हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन f इज़ डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस। हमारे पास यहाँ पर कोई रिलेशन गिवन है, शो दैट f इज़ अ फंक्शन। हमें ये शो करना है कि ये क्या है, एक फंक्शन है। अब सिमिलरली यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन g इज़ डिफाइंड बाय, ये कोई हमें रिलेशन गिवन है और इसको हमें प्रूव करना है कि शो दैट g इज़ नॉट ए फंक्शन। अब इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन नहीं है। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट पी। मेरा मतलब क्या है कहने का कि ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। सो हम मेनली दो पॉइंट्स चेक करेंगे इसमें कि हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है। दूसरी बात चेक करेंगे कि किसी भी एलिमेंट की कोई इमेज मतलब एक से ज़्यादा तो नहीं बन रही। अगर वो एक से ज़्यादा बन रही है तो वो फंक्शन नहीं है। अगर सभी एलिमेंट्स की इमेज एक ही है तो वो क्या है, फंक्शन। अब देखो सबसे पहले देखो हमारा फंक्शन। अब देखो फंक्शन हमारा दो तरह से डिफाइन है। कैसे? अगर 0 से लेके 3 तक हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली हमारा जो फंक्शन है वो वैल्यू कितनी दे रहा है, 3x, अगर 3 से लेके 10 तक, सो 3x दे रहा है। आप ऐसा इसको लिख लो, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास हमारे फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं, मतलब 0 से लेके 3 तक, 3 से लेके 10 तक। यहाँ पर वैल्यू अलग है, यहाँ पर वैल्यू अलग है। देखो अगर वैसे इसको मैं रफली सॉल्व करके देखूँ, अगर मैं f ऑफ x को 0 फिल करूँ कि x 0 वैल्यू ले सकता है तो कितना आएगा, 0 स्क्वायर मतलब 0। सिमिलरली अगर मैं x को 1 फिल करूँ तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। अब 2 फिल करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ 0, 1, 2, 3 ही नहीं फिल कर सकते, हम इसमें इनफाइनाइट टाइम्स नंबर फिल कर सकते हैं। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि आप फुल नंबर फिल करके चेक कर लो। अब देखो अगर हम 0.1 फिल करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आएगा, 0.2 फिल करेंगे हमारे पास डिफरेंट आंसर आएगा। अब सिमिलरली अगर मैं 3 से कोई बड़ी वैल्यू लूँ मतलब 4, तो हमारे पास आंसर इस अकॉर्डिंग आएगा, मतलब 3 × 4 दैट मीन्स 12। अगर मैं इसमें 9 फिल करूँ तो 3 × 9 मतलब 27। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करके देखूँ और यहाँ पर भी डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करके देखूँ, मेरे पास हमेशा डिफरेंट आंसर ही आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी फंक्शन की पहली कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब जितने भी हम एलिमेंट सोच सकते हैं सबकी इमेज बनेगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे चेक करेंगे? अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3। सो अगर मैं यहाँ पर, अब देखो अगर मैं यहाँ पर f(x) को 3 फिल करूँ तो मेरे पास f ऑफ 3 का आंसर कितना आएगा, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9। अब सिमिलरली अगर मैं x को यहाँ पर भी 3 फिल कर सकता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आंसर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 × 3 मतलब 9, मतलब 3 की 9 इमेज ही बन रही है, यहाँ पर भी 3 की 9 इमेज ही बन रही है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर इसको मैं एरो डायग्राम में बनाऊँ, देखो मैंने 0 फिल किया वो 0 से अटैच हो गया, 1 फिल किया वो 1 से अटैच हो गया, 2 फिल किया वो 4 से अटैच हो गया। अब 3 दोनों में है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, मतलब 3 के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर और 3x। बट दोनों में हमारे पास जो 3 है हमारा वो 9 से ही अटैच हो रहा है, मतलब 3 की सिर्फ एक ही इमेज है, मतलब फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अब देखो आप जितने भी वैल्यूज़ फिल करोगे, 0.1, 0.2, 0.3, 2.1, 2.2, सभी के लिए हमारे पास आंसर है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3.1, 3.2, 3.4, 4.5 सभी के लिए हमारे पास आंसर है, मतलब सभी की इमेजेस हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन था 3, अब 3 की यहाँ पर भी 9 इमेज है, यहाँ पर भी 9 इमेज है, मतलब हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। दैट मीन्स देयरफॉर f इज़ अ फंक्शन। अब सिमिलरली हम दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, g की। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो g के भी 2 आंसर हैं हमारे पास। g हमारे पास वैल्यू दे रहा है एक्स स्क्वायर, gx इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक है। सिमिलरली हमारा जो gx है वो वैल्यू दे रहा है 3x 2 से लेके 10 तक।
अब आपको कंसेप्ट समझ लग गया होगा कि हम रिलेशन या फंक्शन को कैसे चेक करेंगे। आप चेक करना करके देख सकते हो। अब देखो, अगर मैं 0 फिल करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0। अगर मैं 1 फिल करके देखूँ, 1 का स्क्वायर 1। अब सिमिलरली अगर मैं 2 से बड़ी की वैल्यू मतलब 3, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 3 मतलब 9। अब ऐसा करो, 5 फिल करके देख लो, 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15। अब जितनी भी मैं वैल्यूज़ फिल करूँ सभी के लिए मेरे पास डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है। अब जस्ट हमें कॉमन पॉइंट को चेक करना है। अगर आप यहाँ पर x को 2 फिल करो तो मेरे पास g ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब सिमिलरली यहाँ पर भी हम 2 फिल कर सकते हैं, तो g ऑफ 2 का यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 2 6। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो कि 2 इसी रिलेशन में है। अब 2 जो है वो 4 भी इमेज दे रहा है और वो 6 इमेज भी दे रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि 3 की इमेज 9 थी। देखो 3 सिर्फ और सिर्फ 9 से अटैच था, मतलब 3 की सिर्फ एक ही इमेज थी। बट यहाँ पर 2 की 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, 4 भी है और 6 भी है, मतलब एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस। यहाँ पर लिख दो, बिकॉज 2 हैज़ 2 images, 4 and 6, therefore G is not a फंक्शन। अब देखो ना, फंक्शंस की सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पर वो सेटिस्फाई कर रही थी। हर एक एलिमेंट की इमेज भी है और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, मतलब ये क्या है, फंक्शन। अब यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज तो बन रही है, बट यहाँ पर 2 की हमारे पास 2 इमेजेस आ रही हैं, एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस, मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इफ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है। हमें करना क्या है, f ऑफ 1.1 को पहले आप कैलकुलेट कर लो। अगर आप x को x की जगह पर 1.1 फिल करोगे तो मेरे पास आंसर हमारा फंक्शन कितना देगा, 1.1 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 11/10 का स्क्वायर, मतलब 11/10 इंटू 11/10 दैट मीन्स 121/100। तो हमारे पास f ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.21। ठीक है। अब सिमिलरली f ऑफ 1 को भी कैलकुलेट कर लो आप। f ऑफ 1 मतलब x की जगह पर हम 1 फिल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो सभी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर लो। सो f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। सो इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.21 माइनस f ऑफ 1 की 1। अब 1.1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1। इसको अब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.21 डिवाइड बाई 0.1। इसको सॉल्व करना आप कर लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इस फंक्शन की जस्ट हमें डोमेन मतलब इनपुट फाइंड करनी है, और इनपुट फाइंड करने के लिए मैंने आपको मेथड या ट्रिक आपको बताया हुआ है। वो क्या है हमारा, कि हम ये सिर्फ 2 पॉइंट्स ही चेक करेंगे। अब आपको पता है कि आपके फंक्शन में रूट तो नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे फंक्शन की डोमेन चाहिए, और फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, मतलब सभी पॉसिबल वैल्यूज़ जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइन है। अगर ये 0 नहीं होगा, ये तभी हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। अगर ये 0 बन जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर इसको डिफाइन करने के लिए हमें इसकी वैल्यू 0 नहीं चाहिए। अब ऐसा करो, ये क्वाड्रेटिक, अब इसके फैक्टर्स बना लो। इसके फैक्टर्स बनेंगे -6 - 2 प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। इसको अब सॉल्व कर लो, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती होगी। x - 6 - 2 नॉट इक्वल टू 0, x - 2 x - 6 नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसके फैक्टर्स कितने बन गए, x - 2
एक्स माइनस सिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो ना आप, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये डिनोमिनेटर में है समझ लो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6। अगर आप यहाँ पर 2 फिल करोगे तो ये 0 बन जाएगा, 2 माइनस 2 0। अगर आप 6 फिल करोगे तो भी ये 0 बन जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड बनेगा। तो दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू 2, एक्स नॉट इक्वल टू 6। मतलब अगर मैं 2 फिल करूँगा तो भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 बनेगा, और 6 फिल करूँगा तो भी हमारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 0। बट हमें अपना फंक्शन डिफाइन करना है, इसलिए हमें ये 2 के इक्वल नहीं चाहिए और x 6 के इक्वल नहीं चाहिए। मतलब हमारी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी आएगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस 2,6, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 और 6। So next question, fourth, find domain and range of real function f defined by fx is equal to root x minus 1। अब इसमें हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, और डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल्स देके बहुत अच्छे से समझाया। आप ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डोमेन मतलब इनपुट, और इनपुट के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। अब हमारा फंक्शन लिख लो आप, फंक्शन हमारा क्या है, रूट एक्स माइनस 1। और अगर आपने वो मेथड अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, आपको पता है कि हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर तो नहीं है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, हमारे फंक्शन में क्या है, रूट, और अगर हमारे फंक्शन में रूट है तो रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या लिखेंगे, जो x माइनस 1 है इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू का मतलब होता है इनपुट, इनपुट का मतलब डोमेन। सो x हमारी क्या है, मतलब डोमेन हमारा क्या है फंक्शन का, डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी आएगी, 1 इंक्लूड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, 1 से बड़ी वैल्यूज़ मतलब राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या पे हमेशा हम क्या डालते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो अब हमने डोमेन फाइंड कर ली बहुत ही ईजी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि जैसे ही आपने डोमेन फाइंड कर ली, आप कुछ पॉइंट्स देखो, हमारी जो x की वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1। आप ऐसा करो, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। आपको पता है जो भी हमारी y की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होगी, आउटपुट मतलब रेंज। अब देखो हम यहाँ पर x को 1 फिल करके देखते हैं, जस्ट चेक करने के लिए पॉइंट्स को, ताकि हमें रेंज का आइडिया लग सके कि हमारी रेंज कैसी होगी। ऐसा कर लो, आप 2 फिल करके देख लो, 2 माइनस 1 रूट 1 दैट मीन्स 1। 3 फिल करके देख लो, रूट 2 मतलब 1.414 मतलब 100। अगर हम ऐसे ही कुछ ना कुछ वैल्यूज़ फिल करते जाएंगे, हमारे पास हमेशा 0 या 0 से बड़े नंबर आते जाएंगे। मतलब जो हमारी रेंज है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। अब 0 इंक्लूड है, 0 आंसर आ रहा है तो इसको मैं क्लोज ब्रैकेट में डालूंगा। अब उससे बड़ी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। अगर मैं 100 फिल करूँगा, 1000 फिल करूँगा, तो हमारे नंबर्स हमेशा बढ़ते जाएंगे, बट कभी भी 0 से हमारी वैल्यू कम नहीं आ सकती। ये आपको क्लियर है। सबसे छोटी वैल्यू हमारी 1 है, उस पर हमारा आंसर 0 आ रहा है, सो मतलब उससे कम हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी तक। अब 0 इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट है, इन्फिनिटी के आगे हमेशा हम क्या डालते हैं, ओपन ब्रैकेट। देखो हमने डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर लिया, क्योंकि हमें वो मेथड और बेसिक कंसेप्ट डोमेन एंड रेंज का बिल्कुल क्लियर था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है 4th क्वेश्चन के जैसे। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डोमेन, और डोमेन के लिए आपको पता है कि हम वही 2 पॉइंट्स अपने चेक करेंगे। तो मैंने अपना फंक्शन लिख लिया। अब आपको पता है हमारे फंक्शन में ना तो डिनोमिनेटर है और ना ही रूट है। दैट मीन्स अब जो हमारी डोमेन है वो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें मैं सभी वैल्यूज़ फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे फंक्शन में नॉट डिफाइंड बनने के लिए जो 2 पॉइंट्स थे वो दोनों क्लियर हैं। तो दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब जैसे ही मुझे डोमेन पता लगी, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंज। आप लिख लो y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1।
अब आपको पता है कि इसमें आप सभी वैल्यूज़ फिल कर सकते हो कि डोमेन क्या है हमारी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब जस्ट आइडिया लेने के लिए आप इसमें 0 फिल कर लो। अब आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको फंक्शंस एंड ग्राफ्स वाली वीडियो में, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब आपको पता है -1 का मॉड कितना होगा, +1। अब ऐसा करो 1 फिल करके देख लो तो कितना आंसर आएगा, 0। अब 2 फिल करके देख लो, 2 - 1 मतलब 1। अब कोई नेगेटिव नंबर फिल करके देख लो, -1 -1 -2 का मॉड कितना होगा, +2। मतलब हर कंडीशन में जो हमारा y की वैल्यू है या f(x) की वैल्यू वो हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब 0 या 0 से बड़ी। तो हमारी रेंज क्या होगी, अब 0 इसमें आंसर आ सकता है हमारा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर्स। इसको आप आंसर को मैच करने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आपके एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और ये जो हमने लिखा है इसका मतलब भी यही है कि ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, लेट f इज इक्वल टू x, x² डिवाइड बाई 1 + x²। ये भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r, डिटर्मिन द रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन कैसा है, f फ्रॉम r टू r। ठीक है, अब फंक्शन कैसा है देखो, यहाँ पर आपको पता है कि हम रिलेशन और फंक्शन को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है कैसा, ऐसे गिवन है, x, x² + 1 + x², x बिलोंग्स टू r। अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर से कंपेयर करो, x, y, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है हमेशा ऐसा होता है, फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। तो दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x² अपॉन 1 + x। इसका क्या मतलब है कि हमने अपना फंक्शन देख लिया कि वो कैसा है, कि अगर हम x को यहाँ पर 1 फिल करेंगे तो हमारा आंसर इस अकॉर्डिंग आएगा, x² अपॉन 1 + x²। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है। अब इसमें हमें रेंज को कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को आपने प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना है। अब आपको पता है कि रेंज मतलब आउटपुट, और आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनपुट के बारे में नॉलेज, मतलब डोमेन के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें गिवन है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है कि इसमें मैं सभी वैल्यूज़ फिल कर सकता हूँ। आपको पता है कि जब आपको डोमेन पता है तो आप रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें पता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब x कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब ऐसा करो, आप x को 0 फिल करके देख लो, f ऑफ 0 का आंसर कितना आएगा, 0 1 + 0 समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग मतलब 0। तो हमारा f ऑफ 0 का आंसर कितना आ गया, 0। अब ऐसा करो, आप 1 फिल करके देख लो, 1 1² 1 + 1² दैट मीन्स 1/2 दैट मीन्स 0.5। अब मैं पॉइंट में क्यों लिख रहा हूँ ये आपको बाद में बताऊँगा। अब देखो x इज इक्वल टू 2, मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा, आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें फुल नंबर्स ही फिल करने हैं। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए और कैलकुलेशन इससे हमारी इजी हो जाती है, इसलिए हम फुल नंबर्स फिल करके चेक करते हैं। आप 0.1 0.2 कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 + 2 का स्क्वायर मतलब 4/5, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.8। आप चाहे चेक करके देख लो। अब ऐसा करो, कोई बड़ा नंबर फिल करके देखते हैं, 100, f ऑफ 100 100² 1 + 100², तो कितना आएगा, 10,000। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने सभी वैल्यूज़ फिल करके नहीं देखनी। तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 10,000/10,001। अब इसका आंसर कितना आएगा, 0.99। अब देखो मैंने 100 क्यों फिल किया, इतनी बड़ी वैल्यू क्यों फिल की, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपको सारे पॉइंट्स डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब ऐसा करो, आप एक नेगेटिव वैल्यू ले लो, x इज इक्वल टू -2। सो f ऑफ -2, आपको पता है -2 का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली -2 का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव। तो मेरे पास सेम वैल्यू आएगी 0.8।
मतलब आप नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू फिल करो, हमारे पास हमेशा हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है, 0। दैट मीन्स जो हमारी रेंज है वो 0 से स्टार्ट है, मतलब 0 इंक्लूड है। तो मैं 0, क्योंकि मेरा आंसर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। अब देखो ना, एक्स स्क्वायर क्या है, इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। प्लीज़ हमें ध्यान से समझना है। और 1 + एक्स स्क्वायर इज़ आल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और 0 इंक्लूड है, इसलिए मैंने 0 के आगे क्लोज ब्रैकेट डाल दी। अब दूसरी जो बात समझने वाली है वो क्या है, देखो मैंने 0 फिल किया, 0 आया, 0.5, 0.8, 0.99, मतलब मैं जो भी वैल्यू फिल करूँ मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, कभी भी 1 नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो ना, न्यूमिरेटर कितना है, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब आपको पता है न्यूमिरेटर में कितना है, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर कितना है, 1 + एक्स स्क्वायर। अब 1 मतलब इंक्लूड हमारा नहीं होगा हमारे आंसर में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हमेशा हमारा 1 से छोटा आएगा। क्यों, बिकॉज देखो डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज लार्जर देन न्यूमिरेटर। आप चाहे चेक करके देख लो, 0/1, 1/2, 4/5, 1000/10,001, 4/5, मतलब हमेशा हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिरेटर से बड़ा है। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो कभी भी 1 तो बन ही नहीं सकता, वो हमेशा 1 से छोटी वैल्यू ही देगा। तो इसलिए मैंने 1 के आगे क्या डाली, ओपन ब्रैकेट, और 0 के आगे क्या डाली, क्लोज ब्रैकेट। तो हमारी रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ फंक्शन 0 इंक्लूड है और 1 से छोटी। सो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने डोमेन देखा, डोमेन हमारी क्या है, रियल नंबर, वो हमें गिवन है। मैंने नंबर्स फिल करके चेक किए, हमेशा हम नंबर्स फिल करके चेक करते हैं। मैंने 0 हमेशा इसलिए फिल करता हूँ, हमें 0 से आइडिया हो जाता है कि हमारा जो 0 वो इंक्लूड होगा या नहीं। आपको पता है आपका आंसर कितना आ गया, 0। 1 फिल किया 0.5, -2 फिल किया 0.8, +2 फिल किया 0.8, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में इक्वल क्वांटिटीज़ के लिए हमारा आंसर सेम ही आएगा। मैंने बड़ा नंबर फिल करके देखा तो भी हमारा जो आंसर है वो 1 से छोटा ही आ रहा है। आप चाहो ट्राई भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू फिल करोगे हमारा आंसर हमेशा 1 से कम ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है न्यूमिनेटर से। तो इसलिए इसका आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। सो 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड था, सो 0 से लेके 1 तक ये हमारी क्या है, रेंज। Next question 7th, let f, g such that r to r be defined respectively by fx is equal to x plus 1, gx is equal to 2x minus 3। मतलब f और g कोई दो फंक्शन है, r to r डिफाइन है, कैसे, x plus 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 2x minus 3। वो बोल रहे हैं f plus g, f minus g और f by g फाइंड करो। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अलजबरा ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शंस को हम ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, f plus g। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f plus g into x, मतलब आप ऐसे लिख लो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, fx plus gx। अब जस्ट हमें इसमें वैल्यू फिल करनी है, x plus 1, उसकी वैल्यू कितनी है, 2x minus 3। तो हमारे पास f plus g की वैल्यू कितनी आ गई, 2x plus x 3x सॉरी, -3 + 1 -2। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 3x minus 2। अब सिमिलरली f minus g को कैलकुलेट करते हैं। f minus g का मतलब क्या है कि, अब देखो ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, इसका क्या मतलब हुआ, fx minus gx। अब आप इसमें वैल्यू फिल कर दो, x plus 1 minus 2x minus 3, थोड़ा सॉल्व कर लो, x plus 1 minus 2x plus 3। तो f minus g की वैल्यू कितनी आ गई, -x plus 4। अब सिमिलरली लास्ट पॉइंट f by g, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, fx by gx, सो x plus 1 और 2x minus 3। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा gx है, वेयर gx
ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा तो हमारा जो f/g फंक्शन है वो डिफ़ाइन नहीं होगा। सो दैट मीन्स जो 2x - 3 है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि gx की वैल्यू कितनी है 2x - 3। दैट मीन्स 2x नॉट इक्वल टू 3, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 3/2। सो f/g की वैल्यू कितनी आ गई, fx/gx इज इक्वल टू x + 1 2x - 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि अगर 3/2 होगा तो हमारा जो gx है वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो, और हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड।